आज मैं आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी चार दोस्तों की है जो एक जगह घूमने जाते हैं। वहां उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। पूरी कहानी सुनो, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। हर दिन भूत की कहानियां सुनने के लिए केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुनें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज जो घटना लिखने बैठा हूं वह आज से कई साल पहले मेरी जिंदगी में घटी एक भयावह सच्ची घटना है जो हमारे दोस्तों के साथ बांकुड़ा में हुई थी। उस रात की बात सोचकर आज भी शरीर ठंडा हो जाता है। डर के मारे रात को नींद नहीं आती। तो चलो आज से 15 साल पहले चलते हैं। हम चार दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए थे। तुषार ने कहा, अरे इतनी देर क्यों हो गई? मैंने कहा, अरे मत पूछो, जैसे ही निकलने वाला था पड़ोस की आंटी ने दवा लाने को कहा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैंने माफी मांगी। सॉरी भाई, परेशान मत हुओ। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लोगों की मदद करके भी हमें तारीफ नहीं मिलती। हम चारों दोस्तों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की थी। हां, किसी प्रचार के लिए नहीं, बस ये सोचकर कि इंसान इंसान के लिए है। बातों बातों में समझ आया कि हम जहां बैठे हैं उसे हम कॉफी हाउस कहते हैं। बहुत सुंदर सजाया हुआ एक चाय की दुकान है जहां एसी भी लगा हुआ है। बीच बीच में हम यहां बैठकर बातें करते हैं। यहां की चाय बहुत ही बेहतरीन है। जो चाय नहीं पीता वह समझ नहीं पाएगा चाय पीने का मजा क्या होता है। हाँ, कीमत थोड़ी ज्यादा है। कई दिनों से बांकुड़ा में मासी के घर नहीं गया था। मासी का एक ही बेटा है जो पुणे में रहता है और मुझसे 5 साल बड़ा है। अच्छी नौकरी करता है। मासी और मेशो बांकुड़ा में रहते हैं। उनका बड़ा घर, जमीन जायदाद, तालाब और बगीचा है। उन्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बचपन में जब स्कूल की छुट्टियां होती थीं, मैं वहां भागा जाता था। वहां जाकर खाने पीने और घूमने का आनंद उठाता था। पिलू ने कहा, एकदम गांव का माहौल है, थोड़ा घूमने का मन कर रहा है। बहुत दिनों से कहीं नहीं गए। हमारा परिचय अभी तक नहीं हुआ है। तुषार अपने पिता के होटल में काम करता है और नौकरी की परीक्षा देता है। बिल्लू अपने पिता की दुकान संभालता है। तुनु एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है और मैं अखबारों में लेख लिखता हूं। हमने तय किया कि अगले हफ्ते हम बांकुड़ा जाएंगे। इस बीच जिसे भी जो काम है सब निपटा लेना होगा और घर पर भी बता देना होगा। बातों बातों में रात के 9 बज गए। अगले हफ्ते से पहले शायद हमारी मुलाकात नहीं होगी। हमें नहीं पता कि यह दोस्ती कब तक कायम रहेगी। अगर हमें काम मिल गया तो हम सब एक साथ समय नहीं बिता पाएंगे। जितने दिन यह दोस्ती बनी रहे उतना ही अच्छा है। मैंने सबको याद दिलाने का वादा करके घर लौट आया। घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। मैंने कहा, माँ, हम दोस्तों के साथ मासी के घर घूमने जा रहे हैं। माँ खुश होकर बोली, अच्छा है, थोड़ी देर के लिए बाहर घूमा, तेरी मासी भी खुश होगी। मैंने और बात बढ़ाए बिना कमरे में चला गया। समझ गया कि यहां ज्यादा रुकना समस्या पैदा कर सकता है। दरवाजा बंद करके सिगरेट जलाया और कहानी का एक प्लॉट सोचने लगा। देखते देखते हफ्ता बीत गया। इस बीच मैंने मासी को फोन करके बता दिया कि हम 4 दोस्त वहां आ रहे हैं। मासी बहुत खुश हो गई। फिर हम चारों दोस्त निकल पड़े। मासी का घर बांकुड़ा के सालदरा में है। जब हम वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। गांव देखकर बहुत अच्छा लगा। मन भरकर ताजगी भरी हवा ली। मासी का घर बहुत खुला खुला और बड़ा था। इतना बड़ा घर और उसमें सिर्फ 2 लोग। जमीन जायदाद और तालाब मिलाकर मेशो की बहुत संपत्ति है, जैसा कि पहले बताया था। मेशो अपने पिता के इकलौते बेटे हैं। वह बहुत पुराने समय का 2 मंजिला घर है। हम ऊपर के कमरे में पहुंचे। तय हुआ कि मैं और तुषार एक कमरे में रहेंगे और बिलू और तूनू दूसरे कमरे में। मैंने तूनू को अपने साथ नहीं लिया क्योंकि वह बहुत जोर से खर्राटे लेता है। इस पर तूनू को चिढ़ाने लगे। हम मजाक करते हुए बोले कि उसकी शादी होगी तो उसकी बीवी उसके खर्राटों की वजह से भाग जाएगी। तूनू बहुत नाराज हो गया और हमें गालियां देने लगा।
उसे बड़ी मुश्किल से शांत किया। मासी ने आकर कहा, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, खा लो, फिर बातें करना। हमने भरपेट नाश्ता किया और फिर चाय पीते हुए ताश खेलने लगे। कुछ ही देर में ताश का खेल मजेदार हो गया। बहुत दिनों बाद हम चारों दोस्त फिर से मिले थे और मस्ती कर रहे थे। रात के 10 बज गए। मछली और भरता का रात का खाना खाकर हम ऊपर के कमरे में चले गए। मासी को सोने की सलाह दी। हमने कहा कि हम थोड़ी देर रात में सोएंगे। तूनू ने सिगरेट जलाई और चारों ने एक ही सिगरेट पी। यह हमारी आदत थी। एक सिगरेट जलाने पर चारों मिलकर पीते थे। बालकनी में खड़े होकर हमने अगले दिन की योजना बनाई। बातें करते करते काफी रात हो गई। फिर हम कमरे में जाकर सो गए। कुछ देर में हम सब सो गए। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली। देखा कि तुषार बिस्तर पर नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ। बाहर जाकर देखा कि तुषार अकेला खड़ा है। मैंने पूछा, अरे सोया क्यों नहीं? तुषार ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। तूनू के खर्राटों की आवाज पास के कमरे से आ रही है। मैंने एक सिगरेट जलाई। रात की शांति में झींगुरों की आवाज गांव को गूंजायमान कर रही थी। तुषार ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसने दूर खेत के अंत में एक साया देखा है। मैंने विश्वास नहीं किया और हंसते हुए कहा, क्या देख लिया? कौन जानता है। लेकिन तुषार मानने को तैयार नहीं था। उसने मुझे दिखाने के लिए वहीं खड़े रहने को कहा। मैंने दूर खेत की तरफ देखा, जहां चांदनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वातावरण में एक रहस्यमय सुंदरता थी। इस चांदनी की नदी में खो जाने का मन हो रहा था। कविता लिखने के लिए आदर्श वातावरण, छंदों का खेल होगा। समस्या यह है कि मैं कविता नहीं लिखता, सिर्फ कहानियां लिखता हूं। मैंने तुषार से कहा, अरे भाई, तू नींद में क्या देख रहा है, कौन जानता है। लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसे खींचकर कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही तुषार कहने लगा कि उसने देखा था कि वो आकृति मैदान से उस तरफ चली गई। मैंने कहा, अरे तेरी आंखों का धोखा है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, रात के समय, खासकर पूर्णिमा की रात में, छाया में बहुत कुछ दिखता है। और पेड़ों की छाया में तू क्या देख रहा था, कौन जानता है। मैंने उसे सोने के लिए कहा और मैं भी कब सो गया पता नहीं चला। सुबह मासी की आवाज से मेरी नींद खुली। देखा कि 7 बज चुके थे। हम चारों नीचे गए। चाय पीते पीते तय किया कि सुबह का नाश्ता करके सबको दामोदर नदी दिखाने ले चलेंगे। एक समय इस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता था। तुषार ने धीरे से रात की घटना मुझे फिर याद दिलाई। तूनू और बिलू ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी घटना बताई। सब सुनकर हंस पड़े। वहां मासी नहीं थी। वह रसोई में हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। मेशो मसाए हमेशा की तरह सुबह के समय खेतों में थे। मैंने देखा तुषार काफी असंतुष्ट था। नाश्ता खत्म करके हम घर से निकल पड़े। मासी से कहा, मासी, अगर हमें देर हो जाए तो चिंता मत करना, यहां फोन का नेटवर्क बहुत खराब है। कल रात मां से थोड़ी बात हुई थी। मेशो मसाए ने खबर दी कि दामोदर में मछुआरों के जाल में एक विशाल अमेरिकी राक्षसी कछुआ फंस गया है। हम सुनकर चौंक गए। तुषार बोला, इस कछुए का नाम तो बाप के जन्म में भी नहीं सुना था। तुनू ने चिढ़ाते हुए कहा, तू तो बहुत कुछ सुना ही नहीं है जिंदगी में। मैंने हंसते हुए कहा, अरे लड़ना छोड़कर तैयार हो जाओ, नहीं तो यह राक्षसी कछुआ इस जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। हम 15 मिनट में रवाना हो गए। किसी को कुछ भी नहीं बताया। मेरा मन कहीं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। कल रात तुषार ने जो छाया आकृति देखी थी और फिर मेशो मसाए ने राक्षसी कछुआ देखा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मासी भी हमें इस राक्षसी कछुए को देखने नहीं देना चाहती थी, लेकिन हम में से कोई भी मासी की बात नहीं मानेगा, यह समझकर शायद मासी ने कुछ नहीं कहा। मुझे अलौकिक चीजों पर विश्वास है, लेकिन मैं जानता हूं कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। हम पैदल चलते चलते दामोदर के तट पर पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। सभी राक्षसी कछुए को देखने आए थे। भीड़ को पार करते हुए हमने कछुए की ओर देखा और मेरा दिल धक धक करने लगा। सच में एकदम भयानक लग रहा था कछुआ। मुझे घिन आ रही थी। देखा कि सल्तरा वन विभाग के अधिकारी शयन और उनके कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने इसका नाम बताया अमेरिकन जायंट टॉर्टोइज या अमेरिकी राक्षसी कछुआ।
यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। यह असाधारण रूप से तेजी से जलाशयों की मछलियों, कीड़े मकोड़े, घोंघे, केंचुए खा जाता है। इसके अलावा यह कछुआ जानलेवा बीमारी पैदा करने वाले साल्मोनेला बैक्टीरिया का वाहक है। कछुए को रेंज ऑफिस में ले जाने की तैयारी चल रही थी। तुषार ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या बात है, यह गांव हमें कोई अशुभ संकेत दे रहा है। तुषार की बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप कछुए को देखता रहा। कछुआ काला था, बीच बीच में धब्बेदार दाग, बहुत भद्दा दिख रहा था। तुनु हंसते हुए बोला, अरे भाई चलो इसे घर ले चलते हैं। क्या करेगा, खाएगा? मैंने कहा। यहां भी सिगरेट पीनी बाकी थी। तुनु ने सिगरेट जलाकर कहा। बिल्लू बोला, अरे ताश ले आते, यहां खेल सकते थे। तुषार हंसते हुए बोला, कल हारा फिर भी तसल्ली नहीं हुई। जब भी हम दोस्त ताश खेलते, पैसे लगाकर खेलते थे। कल भी मैं हारा था, तुषार कल जीत गया था। उसका समय अच्छा चल रहा था। बिल्लू बोला, अरे तेरी उस भाभी का क्या हाल? तुषार ने चौंक कर कहा, कौन सी भाभी? मैंने हंसते हुए कहा, वही भाभी। हमारे दोस्तों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार मुझे ही उन्हें शांत करना पड़ा। फिर आडंबर करते करते दोपहर हो गई, भूख लगने लगी। वन विभाग के लोग कछुए को ले गए। हम 4 दोस्तों में कोई ना कोई हमेशा किसी की खिंचाई करता रहता है, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, किसी को भी छोड़ना नहीं। हमारा दोस्ती का अटूट बंधन है। हम वहां से उठे और घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो देखा मासी बैठी है, खाना बना रही थी। मासी बोली, इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से खाना बना रही हूं तुम्हारे लिए, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। हम हाथ मुंह धोकर लाइन से बैठ गए। मेशो मसाए हमेशा की तरह खाकर सो रहे थे। उनका रोज का रूटीन था, सुबह उठकर चाय पीकर खेतों में जाना, दोपहर में खाना खाकर सोना, शाम को चाय पीकर गांव के चंडी मंडप में बैठकर आडंबर करना और रात 9 बजे के भीतर खाना खाकर सो जाना। इतनी देर से भूख 2 गुनी बढ़ गई थी मांस की महक से। मांस का घुटना, बैंगन की भाजी, मछली की झोल, मटन, चटनी, सब कुछ हमने छट करके खा लिया। फिर हम ऊपर चले गए आराम करने के लिए। बंगाली लोग दोपहर में मांस भात खाकर बिस्तर पर पीठ नहीं टिकाते, ये तो हो ही नहीं सकता। हम चारों भी सो गए। थोड़ी नींद आई ही थी कि तुषार की आवाज आई, क्या रे, सब सो गए? चलो घूमने चलते हैं। क्या तुम यहां सिर्फ सोने आए हो? मैंने उठकर बैठा। तुनु ने बिल्लू पर बाल्टी भर पानी डाल दिया। तुनु चिल्ला उठा और हम सब जोर से हंस पड़े। फिर से कुछ खराब बातें होने लगीं जो कोई भी सुनकर कान में उंगली डाल ले। जब तुनु का गुस्सा बरस जाता है तो उसे शांत करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कोशिश के बाद उसे शांत किया और फिर हम सब घर से निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मैं पहले कभी नहीं आया था। जगह बहुत सुनसान थी। बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक जंगल सा माहौल बना हुआ था। हम धीरे धीरे जंगल के अंदर गए। कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, एक गहन सिहरन भरा माहौल। सच में मुझे तो पता नहीं था कि माशियों के यहां ऐसा एक जंगल भी है। दादा ने मुझे कभी यहां नहीं लाया। हम चारों दोस्त खुशी खुशी बगीचे के अंदर चले गए। काफी रोमांचक माहौल था। सबने बहुत आनंद लिया। हमारी घूमने की मंशा सफल हुई। काफी दूर जाकर हमने देखा कि एक बहुत पुराना मंदिर या मस्जिद है जो लता पत्तों से घिरा हुआ है। धीरे धीरे हम उस प्राचीन खंडहर के पास पहुंचे। बिल्लू हंसते हुए बोला, हम 4 दोस्तों ने इसे खोज निकाला। हम सब जोर जोर से हंस पड़े। उस बगीचे में हमारी हंसी की गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो हमने सच में कुछ खोज निकाला हो। उस खुशी में हम आह्लादित हो गए। तुषार बोला, इसका नाम लाला मस्जिद रख दिया। अरे ये मस्जिद नहीं है, इसे किसने कहा? अरे ये एक हिंदू मंदिर है। मेरा मानना है कि यह कोई कचहरी हो सकती है। मंदिर या मस्जिद होती तो यहां लोग आते। ऐसा माहौल नहीं होता और न ही जंगल बनता। अंततः हम सब मान गए कि यह एक बहुत पुराना घर है। हम पास जाकर देखा, यह वाकई एक बहुत पुराना घर था। धीरे धीरे हम अंदर दाखिल हुए। बड़े बड़े कमरे, दरवाजे और खिड़कियां सब थीं। तुषार सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला गया। हम नीचे के विभिन्न कमरों में घूमकर देख रहे थे। वाकई यह किसी अमीर आदमी का घर रहा होगा।
अचानक वहां बसी चमगादड़ें और चिपकलियां हमें देखकर कुछ परेशान हो गईं, कुछ उड़ कर भाग गईं। मैं काफी डर गया था। तुनु तो डर के मारे चिल्ला पड़ा। हमें कोई सांप या अन्य जीव जंतु नहीं दिखे, पर हो सकते हैं, न होना ही असामान्य था। कमरे के अंदर जितना भयावह माहौल हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। हम आराम से चल फिर सकते थे। ऊपर से तुषार ने चिल्लाकर कहा, जिससे मैं डर के मारे कांप उठा। हम दौड़कर ऊपर गए। ऐसा लगा जैसे यहां कोई रहता है। काफी साफ सुथरा था, इसलिए तुषार ने हमें दिखाने के लिए बुलाया। हमने उसे डांटा। तुषार ने कहा, यहां एक रात रहोगे? मैं डर गया। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें भूत ने पकड़ लिया है? तुनु ने कहा, यह बुरा नहीं होगा, शानदार रोमांच होगा, बहुत बढ़िया पर डरावना जगह है। मैंने कहा, देखो यहां चोर डाकू हो सकते हैं। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? किस दुख में इस पुराने घर में रात बिताएंगे? तुषार हंसते हुए बोला, अगर भूत दिखे तो मेरा लंबे समय का सपना पूरा होगा। अपने आंखों से भूत देखूंगा। मैंने जोरदार विरोध किया। अगर समाज विरोधी लोग यहां रहते हैं तो खतरा हो सकता है, पर मैं 3-1 वोटों से हार गया। हम मतभेद होने पर हमेशा वोटिंग करते हैं और लंबे समय से इसी तरह फैसले लेते आ रहे हैं। मेरे विरोध की कोई परवाह नहीं की गई। जब मैंने कहा कि माशी तो हमें कभी भी आने नहीं देगी, इसलिए क्या करोगे? तुषार ने कहा, हम घर जाने का बहाना बनाकर दोपहर का खाना खाकर माशी के घर से निकलेंगे, फिर वापस नहीं जाकर इस घर में आएंगे। रात बिताकर अगली सुबह घर की ओर रवाना हो जाएंगे। सबने सहमति जताई, सिर्फ मुझे छोड़कर। मुझे एक अजीब अनजान भय ने घेर लिया। अस्वस्थ महसूस करने लगा। पिछली रात तुषार की देखी हुई दृश्य, विशाल कछुआ, और अब उनका यह प्लान मुझे बहुत डरा रहा था। पर मैंने किसी को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया, ताकि वे मुझे डरपोक कहकर हंसी न उड़ाएं। मैंने कहा, ठीक है, अब वापस चलते हैं, घर जाकर बात करेंगे। बगीचे से बाहर निकलते हुए काफी अंधेरा हो गया। एक सिहरन भरी भावना अब भी महसूस कर रहा था, बल्कि पहले से ज्यादा। जल्दी से उन्हें बगीचे से बाहर निकाला। जब हम माशी के घर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। माशी बहुत डांटने लगी कि अनजान जगह में इतनी देर क्यों घूम रहे थे। हम कुछ बोले बिना ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद माशी चाय और गरम गरम आलू के चोप और प्याजी लेकर आई, साथ में तेल, कच्ची मिर्च और प्याज के साथ मुरमुरा। चारों दोस्त राक्षस की तरह खाने लगे। हमने दोपहर में ही खाया था। इतने समय तक किसी ने कुछ नहीं खाया था। शाम को ऐसा स्नैक बंगालियों की ट्रेडमार्क है। मजे से खाया और ताश खेलने बैठे। तय हुआ कि अगले दिन क्या होगा यह रात के खाने के बाद तय करेंगे। ताश खेलते खेलते रात के 10 बज गए। नीचे से खाने की आवाज आई। हम नीचे चले गए। खाना खत्म कर जब लौटे तो रात के 11 बज चुके थे। मेशो के साथ बातें करते हुए इतनी देर हो गई। मैंने उनसे पूछा कि उस बगीचे के अंदर जो घर देखा वहां कोई क्यों नहीं रहता। माशी आश्चर्य से बोली, क्या तुम उस बगीचे में गए थे? मैंने कहा, थोड़ा सा, मतलब टहलते टहलते गए थे। माशी ने कहा, और कभी उस तरफ मत जाना, वह बगीचा एक दिन भी अच्छा नहीं है। गांव के लोग वहां नहीं जाते, खासकर शाम के बाद तो कोई नहीं जाता। मेशो ने कहा, वे कहानियां कल सुनोगे, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे सुबह फिर खेत जाना है। हमने सहमति जताई और ऊपर चले गए। रात में तय हुआ कि कल मेशो से उस घर का इतिहास जानेंगे और फिर तय करेंगे कि उस घर में रहेंगे या नहीं। अगर कोई रहस्य भी हो तो चारों दोस्त रात बिताएंगे। सबने सहमति जताई। इस बार वोटिंग का नतीजा 4-0 रहा। एक चीज मैंने किसी को नहीं बताई, रात में मैं उस खेत की तरफ देखूंगा, कुछ दिखता है या नहीं। जो तुषार ने पिछली रात देखा था, आज भी मेरे साथ तुषार रहेगा। तुनु और बिलू एक साथ रहेंगे। बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला, नींद में चले गए। अचानक एक भयानक सपना देखकर नींद खुल गई। देखा कि तुषार पास में नहीं है। डर और बढ़ गया। मैं बाहर गया लेकिन तुषार नहीं मिला। सोचा कि वह बाथरूम गया होगा, वहां भी तुषार नहीं मिला। चारों तरफ सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पहरा दे रही है। बगल के कमरे से आज भी खर्राटों की आवाज आ रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर नीचे उतर गया।
मेरा दिल डर से कांप रहा था। मैंने बिल्लू और तनु को नहीं जगाया और अकेले ही आगे बढ़ा। मेरा मन कह रहा था कि तुषार उस मैदान की तरफ गया है, उसने जरूर फिर से उस छाया को देखा होगा। चलते चलते मैं मैदान के पास पहुंचा, लेकिन वहां भी तुषार नहीं था। अब मेरे मन में और भी ज्यादा डर समा गया। मुझे अब सबको बुलाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं घर की तरफ जाने लगा, अचानक थोड़ी दूर पर देखा कोई लेटा हुआ है। पास जाकर देखा तो वो तुषार था। मैंने उसे छूकर कहा, अरे तू यहां क्यों है? इतनी रात में यहां क्या कर रहा है? उसने कहा, चल घर चलते हैं, फिर सब बताऊंगा। तुषार ने यह बात अजीब ढंग से कही। हम घर लौट आए। तुषार कुछ बदला हुआ लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुषार ने कहना शुरू किया, तेरे सो जाने के बाद मैं बाहर निकला और एक सिगरेट जलाई। न जाने क्यों कल की तरह आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मैंने देखा कि मैदान में वही महिला छाया खड़ी है। पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बार बार देखने पर साफ दिखा कि एक महिला की छाया खड़ी है। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा और घर के बाहर निकलकर मैदान की तरफ बढ़ा। चांद की रोशनी में साफ दिख रहा था। मैं दूर से भी उसे देख सकता था। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ने लगा। न जाने किस नशे में था, जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना आगे बढ़ता, दूरी उतनी ही बढ़ती जाती। मैंने कितनी देर तक ऐसे ही चलता रहा, पता नहीं। ऐसा लगा जैसे दिन रात एक करके 1000 साल चलूं, फिर भी उस महिला तक न पहुंच पाऊं। थक कर चूर हो गया, प्यास से तड़प उठा, फिर भी चलता रहा। वो जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मैं उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आंखें खुली तो देखा कि तू मेरे सामने खड़ा है। तुषार ने कहा, तू अकेले जाने का फैसला एकदम ठीक नहीं था। अगर मैं न आता तो क्या होता बता? मैंने कहा, हाँ बहुत गलती हो गई। बात करते करते हम सो गए। सुबह उठकर हम फिर उस पुराने घर की तरफ निकले। कल रात की घटना बस तुषार और मुझे पता थी, हमने किसी को नहीं बताया। आज हम एक बाजार में पहुंचे। बहुत लोग थे, बहुत सारी चीजें बिक रही थीं, बहुत सुंदर माहौल था। गांव का बाजार, सब जमीन पर पंक्तिबद्ध बैठे थे। तुषार ने तनु और बिल्लू की तरफ देखते हुए कहा, कल रात एक घटना घटी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। उसने उन्हें कल रात की घटना बताई। वे जानना चाहते थे कि क्यों उन्हें नहीं बुलाया गया। मैंने उन्हें समझाया। फिर हम बाजार से गांव के श्मशान की तरफ गए। तय हुआ कि कल रात की घटना किसी को नहीं बताई जाएगी। यह श्मशान मैंने पहले भी देखा था, बहुत सुनसान था। पक्षियों की आवाजों के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। गांव का श्मशान, चारों तरफ खुला, लकड़ी की चिताएं, एक ईंट का कमरा, कुछ कुत्ते इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद हम वहां से चले आए। श्मशान में एक अजीब सा डरावना माहौल था। तनु ने कहा, तो उस घर में रहना होगा या फैसला बदलेंगे? तुषार ने कहा, आज शाम मेशोमशाई उस घर की कहानी बताएंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। और हां, कोई ये मत सोचना कि मैं कल रात डरा था, मैं डरपोक नहीं हूं। हमने कहा, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तुषार डरपोक है। हम सब हंस पड़े। तुषार गुस्से में बोला, कोई मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? मैं अकेले उस घर में रात बिताऊंगा, तुम में से कोई कर सकता है? हम सबने उसके चेहरे की तरफ देखा, कोई कुछ नहीं बोला। तुषार ने कहा, तुम लोग शायद सोचते हो कि कल की घटना के बाद मैं डर कर भाग जाऊंगा, लेकिन मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, यह सब मन का भ्रम है। जिनकी नसें कमजोर होती हैं वही डरते हैं। मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना साहसी हूं। मैं उस घर में अकेले रात बिताऊंगा। मैं तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं हूं। हमारे दोस्तों में तुषार एकदम अलग स्वभाव का है। हमारे 4 दोस्तों में उसकी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। बीच बीच में उसका अहंकार भी दिख जाता है। एकदम जिद्दी स्वभाव का लड़का है। मान सम्मान उसके लिए बहुत बड़ा होता है, बाकी सब कुछ छोटा। अचानक वो गुस्से में आ गया, ये हम समझ नहीं पाए। मैंने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार मैं असफल रहा। फिर से वोटिंग हुई। इस बार मुद्दा था कि तुषार अकेले उस पुराने घर में रहेगा या नहीं। वोटिंग का परिणाम 3-1 के अनुपात से तुषार हार गया।
हम में से कोई नहीं चाहता था कि तुषार अकेले उस पुराने घर में रात बिताए। तुषार का चेहरा उतर गया। उसने जो चुनौती ली थी, हम दोस्तों ने उसे होने नहीं दिया। आज तक हमने कभी भी हमारे फैसले के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन तुषार ने कहा, मैं इस नतीजे को नहीं मानता, मैं उस घर में रात बिताऊंगा। हम हैरान रह गए। आज तक जो कभी नहीं हुआ था वो हो गया। हमारे 4 दोस्तों के फैसले पर अविश्वास जताया गया। कौन जानता है हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। बिल्लू ने कहा, देख देख, जब हम मना कर रहे हैं तो तेरा ऐसा फैसला लेना ठीक नहीं है। लेकिन तुषार नहीं माना। तय हुआ कि आज दोपहर खाने के बाद तुषार घर से निकल जाएगा और उस पुराने घर में रहेगा। मासी मेशोमशाई को बताया जाएगा कि उसे अर्जेंट घर लौटना है। इस बहाने से वो जाएगा। हम 2 दिन बाद लौटेंगे। फिर हम उस पुराने घर में गए और जगह को अच्छी तरह से देखा। थोड़ी साफ सफाई भी की ताकि तुषार को रात में कोई असुविधा ना हो। हमने मोमबत्तियां और कुछ सूखा खाना खरीदा। घर लौटकर दोपहर के खाने के समय मासी को बताया कि तुषार को अर्जेंट निकलना है, नहीं तो उसकी बड़ी हानि हो जाएगी। मासी को बहुत हैरानी हुई। हमारे चेहरे देखकर वो मान नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा, चारों साथ आए थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया। हम ज्यादा कुछ कहे बिना जल्दी से ऊपर चले आए। तुषार का सामान पैक कर दिया। जो चीजें रहनी थीं वो हमने ले ली। सुबह तुषार के लिए अगला कदम क्या होगा ये तय करेंगे। कुछ घंटों बाद तुषार निकल गया। ज्यादा देर करने से मासी मेशोमशाई को शक हो जाता। तुषार अगर पूरी रात उस घर में बिताने में सफल रहा तो हमें बियर और मांस खाना होगा। अगर वो नहीं कर पाया तो हमें तुषार खिलाएगा। यही तय हुआ। हम पूरी रात उसके लिए जागते रहेंगे। शाम को कहीं नहीं जाएंगे, पहले ही थोड़ा सो लेंगे। हाथ में मोबाइल रखेंगे। कोई समस्या होने पर वो कॉल करेगा और हम तीनों उसके पास पहुंच जाएंगे। हम तीनों को आज रात जागना होगा। उस घर में जाने के लिए हमने एक शॉर्टकट रास्ता भी खोज लिया है जिससे हम जल्दी पहुंच सकें। अगर कोई खतरा हुआ तो हमें वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सच कहूं तो हम तीनों बहुत चिंतित थे, कोई खतरा ना हो, यही सोच रहे थे। ताश खेलने में आज मन नहीं लगा, सो गए। नींद शंख ध्वनि से टूटी। समझ गए शाम हो गई है। चाय और टिफिन खाकर तुषार को फोन किया। कई बार कोशिश के बाद उसे लाइन पर पाया। क्या कर रहा है? तुषार ने कहा, बस किताब पढ़ रहा हूं, बहुत दिनों से खत्म नहीं कर पाया। आज तय किया है कि इसे पूरा कर लूंगा। हिमाद्री किशोर दास गुप्ता की सापेद बिल्ली पढ़ रहा हूं। भाई, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? किस दिक्कत की बात कर रहा है? यहां सब ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना, खाना रख दिया है, खा लेना। और जो कीटनाशक दिया था उसे बाहर रखा है ना? तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। अगर कोई इंसान भी आए तो मैंने उसकी भी व्यवस्था कर ली है। अच्छा, तो ध्यान रखना, कल मिलते हैं। तुषार ने कहा, तुम लोग पार्टी के लिए तैयार रहना, देर मत करना। तुम्हारे लिए तो सुविधा है, 3 लोग मिलकर खर्च करोगे। अरे, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रखता हूं। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। तनु ने कहा, वो क्या चालाक है, देखना वो हमें खिलाकर ही मानेगा। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन अकेले उस घर में नहीं रहूंगा। तू सही कह रहा है, कल रात की घटना के बाद कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों ना हो। मैं भी मानता हूं कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तुम लोगों ने क्या किया है? मैं चौंक उठा। देखा, मेशोमशाई ऊपर आ गए हैं। हम तीनों तुरंत बैठ गए। मेशोमशाई ने एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो तुम्हें यह कहानी बताना जरूरी है। उस घर में दिलीप मजूमदार रहते थे। उनका बहुत बड़ा व्यापार था और वे इस इलाके के सबसे अमीर व्यक्ति थे। जब मैं छोटा था तब से ही यह कहानी सुनता आ रहा हूं। आज से लगभग 50 साल पहले की बात है। उनकी पहली पत्नी का कोई संतान नहीं था, जिससे दिलीप मजूमदार परेशान थे। फिर उन्होंने एक गरीब लड़की से शादी की जो बेहद सुंदर थी। उसके पिता के एक ही बेटा और 3 बेटियां थीं। दिलीप मजूमदार का उद्देश्य था वंश वृद्धि करना, लेकिन दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुई,
जिससे दिलीप मजूमदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को भी इसी कारण मार दिया था। इसका कोई सबूत नहीं था क्योंकि उन्होंने पैसे से सबका मुंह बंद कर दिया था। दूसरी पत्नी ने घर के नौकर से संबंध बना लिया। दिलीप मजूमदार ने यह देखकर उसे भी राजी कर लिया कि वह किसी से कुछ न कहे। लेकिन जब दूसरी पत्नी गर्भवती हो गई तब नौकर और पत्नी ने भागने का फैसला किया। दिलीप मजूमदार को यह पता चला और उन्होंने नौकर को मार डाला और पत्नी को भी। फिर उनके शरीर को काटकर नदी में फेंक दिया। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि उसकी पत्नी का चरित्र खराब था और इस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद दिलीप मजूमदार का व्यापार बर्बाद होने लगा और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घर में आज भी लोग कहते हैं कि दिलीप मजूमदार, उनकी पत्नी और नौकर की आत्माएं भटकती हैं। गांव के लोग वहां जाने से डरते हैं, खासकर रात में। लेकिन क्यों, मैंने पूछा। क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्होंने उन आत्माओं को देखा है। कुछ साल पहले कोलकाता से 2 लड़के आए थे। उन्होंने भी उस घर में रात बिताई थी और अगले दिन उनकी लाशें वहां मिली। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक मेशोमशाही ने कहा, तो तुम लोग डर गए हो? मैंने सारी घटना बता दी। तुषार ने रात में जो छाया देखी, उसके अगले दिन मैदान में बेहोश पड़ा होना, उस घर में कुछ महसूस होना और तुषार का वहां अकेले रात बिताने का चैलेंज। मेशोमशाही ने सुनकर कहा, उसे तुरंत फोन करो। मैंने कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेशोमशाही ने कहा, चलो जल्दी उस घर में चलना होगा। तुषार मन लगाकर किताब पढ़ रहा था। उसने अभी अभी आखिरी कहानी पढ़ना शुरू किया था। तभी उसे महसूस हुआ कि घर में कोई घुस रहा है। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आईं, जिन्होंने बार बार कहा था कि इस घर में चोर डाकू रहते हैं, यहां रहना ठीक नहीं है। उसने ध्यान से सुना कि आवाज कहां से आ रही है। समझ में आया कि आवाज नीचे से आ रही है। पुरुष की आवाज के साथ एक महिला की आवाज भी सुनाई दी। चोर डाकुओं के साथ क्या महिला भी है? धीरे धीरे उठकर नीचे जाने की कोशिश की। सीढ़ियों से उतरते समय जो दृश्य देखा, उसने उसके पूरे शरीर को पल भर में ठंडा कर दिया। शरीर का खून जैसे जम गया। रीढ़ की हड्डी से एक भयानक सर्द लहर बह निकली। विभत्स 3 आकृतियां एक बार देखने पर ही शरीर का खून ठंडा हो जाए। कुछ लेकर आपस में झगड़ रही थीं। चमड़ी शरीर से उखड़ उखड़ कर गिर रही थी। पूरे शरीर में घाव ही घाव थे। अचानक पूरे घर में बदबू फैल गई, सड़े हुए मांस की गंध। आंखें नीचे लटकी हुई, किसी के शरीर पर कपड़े नहीं थे। तुषार को उल्टी आने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसका सिर घूमने लगा। तुषार को देखते ही विभत्स आकृतियां उसकी ओर बढ़ने लगी। तुषार ने जोर से चीख मारी। हम सभी तेजी से बाहर निकले। हमारे हाथ में मोबाइल था। मेशोमशाही ने खुद एक टॉर्च और एक लाठी ले ली। मासी बहुत हैरान हो गई हमारी यह हालत देखकर। तुम लोग इतनी रात को कहां जा रहे हो? आकर बताते हैं, तुम घर पर रहो। हम सभी उस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। तेज कदमों से उस घर की ओर बढ़े। झाड़ियों को पार करते हुए हम उस घर में पहुंचे। हम तुषार का नाम पुकारते हुए घर में दाखिल हुए। नीचे के किसी कमरे में तुषार नहीं मिला। तनु सबसे पहले ऊपर गया और उसके पीछे बिल्लू। इतनी रात को हमें जंगल की ओर जाते देख कुछ गांव वाले भी हमारे पीछे पीछे उस घर में आ गए। तनु जोर से चिल्लाया, तुषार! बिल्लू और मैं दौड़कर ऊपर गए। जो दृश्य देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। सिर घूमने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तुषार की आंखें आसमान की ओर ताक रही थीं और वह मुंह खोले लेटा था। भय से उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। उसके पूरे शरीर पर किसी हिंसक जानवर के हमले के घाव थे। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। विभत्स दृश्य। तनु ने उसे छूकर देखा। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब तक सभी हमारे पीछे आ चुके थे। मेशोमशाही बोले, तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे होने दी? हम तुषार को पकड़कर रोने लगे। हम कैसे घर लौटेंगे? तुषार के घर यह खबर कैसे देंगे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गांव वालों ने थाने में खबर दी, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई भयंकर जानवर आया था। तो फिर यह किसने किया?
करीब 2 घंटे बाद पुलिस आई, तब आधी रात हो चुकी थी। पुलिस ने लाश उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और हमें लोकल पुलिस स्टेशन में रखा गया। माशी तब तक आकर रोने लगी थी। हमारी रुलाई जैसे कहीं अटक गई थी। डर तब भी हमें छोड़ नहीं रहा था। मेशो ने बड़े भाई को फोन किया, उन्होंने थाने में फोन किया। हम पूरी रात लॉकअप में रहे। अगले दिन सुबह पुलिस ने हमें छोड़ दिया। मेशोम शाही ने रात भर में बहुत लोगों से संपर्क किया। उसी रात हमारे घर फोन चला गया। माता पिता को सब कुछ बताया गया। सुबह वे निकल पड़े। हम माशी के घर लौट आए। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम कहीं नहीं जा सकते। मेशोम शाही बार बार अफसोस करते हुए बोले, तुम लोग यह बात थोड़ी पहले बताते तो यह घटना न होती। हमारी 4 दोस्तों की टोली टूट गई। घर में नए सिरे से रोना पीटना शुरू हो गया। हमारे परिवार के लोग आ गए। हम तुषार के माता पिता के सामने नहीं जा सके। हम घर में बंद हो गए। उस लड़के के जिद ने यह स्थिति पैदा कर दी। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। तुषार की मौत किसी जानवर के हमले से हुई थी, लेकिन वहां ऐसा कौन सा जानवर था, यह कोई पता नहीं लगा पाया। इतने सालों बाद भी वह घटना तस्वीर की तरह साफ है। उस घर में अब अलौकिक घटनाएं होती हैं जिन्हें हमने खुद देखा था। इसे कैसे समझाए, इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। आज भी इस दुनिया में कई घटनाएं होती हैं जिनकी सही व्याख्या नहीं मिलती। उस घटना को हम मन से स्वीकार नहीं कर पाए। आज भी डर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जब तक जिएंगे यह अनुभव हम 3 दोस्त कभी नहीं भूलेंगे। हमारी 4 दोस्तों की टोली आज नहीं है। जीवन की सबसे भयानक अनुभव का गवाह बन गए। आज भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला। उस घर में तुषार को क्या कोई बुलाकर ले गया था?